जय माता दी। बहुत से लोगों का जो जन्म होता है वो अमावस्या वाला दिन होता है और कल अमावस्या है। ज़रूर उपाय कीजिएगा। फाल्गुनी अमावस्या है। उपाय आपको करना है क्योंकि सबसे पहले तो जिन लोगों का जन्म अमावस्या पर होता है उन लोगों को अमावस्या पे नींद नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति को अगर उनका मन रोने का कर रहा है तो रोएंगे, हंसने का कर रहा है तो हंसेंगे। और साथ साथ में उन व्यक्तियों की जो एक मानसिक स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती है। वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनका अमावस्या की जो रात होती है वो बहुत काली घनी रात होती है। और उनका उन दिनों जो जन्म होता है तो उस दिन क्या होता है, अमावस्या पे जितनी भी प्रेत आत्माएं कहे या नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है वो सक्रिय रहती है। जैसे कि जब भी अंधेरा होता है तो अंधेरे में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है? भूत प्रेत का। तो वही चीज़ें होती हैं कि अमावस्या वाले जन्म पे जिन बच्चों का जन्म होता है, जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, उन लोगों को सबसे पहले तो अपने माता पिता का सुख नहीं मिलता है। कितनी भी कोशिश कर लें, वो कितना भी कुछ चीज़ों को करेंगे लेकिन उनको माता पिता का बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा। माता पिता से उनको हमेशा अलग रहना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। वो कितनी भी कोशिश करें या माता पिता भी कितनी कोशिश करें, कोई माता पिता नहीं चाहता ना कि उसकी संतान उससे दूर रहे। लेकिन अमावस्या वाले जिनका जन्म अमावस्या पे होता है उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को जीवन भर जो है वो कठिनाइयों में ही रहते हैं। उनकी कठिनाइयाँ इस तरह से रहती है कि उनका कोई भी काम उनका जो है वो बनता ही नहीं है। कामों में उनको अड़चन आती रहेंगी, दिक्कतें हमेशा उनकी बनी हुई रहेगी। वो 100 पे जाएंगे, 100 पे आकर के वो 0 पे आ जाएंगे क्योंकि माता पिता का सुख नहीं मिलता। माँ चंद्रमा, सूर्य पिता। और जब सूर्य और चंद्रमा का ही जब जो है उनको सुख नहीं मिलेगा तो कैसे जो है ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है। लेकिन इसके लिए भी उपाय है। उपाय कीजिए, उपाय करेंगे ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए जितना भी हो सके, चाहे आपके जीवन में कितना भी कष्ट है, चाहे माता पिता आपको कितना भी आपको सुख दे रहे हैं, नहीं दे रहे, या आपके भाग में माता पिता का सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन आप माता पिता के ही समान किसी और की सेवा कर सकते हैं, किसी को गुरु बना सकते हैं। गुरु की जगह में उनको, जैसे आपने गुरु बनाया लेकिन गुरु के साथ साथ में आपने उनकी सेवा की, या किसी आप जो है अनाथ आश्रम में जा कर के किसी ऐसे बुजुर्ग महिला की या बुजुर्ग पुरुष की आप सेवा कर सकते हैं। और हर अमावस्या पे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, हर अमावस्या पे आपको दूध, चीनी, चाय पत्ती आप हमेशा ही किसी मंदिर में, धर्म स्थान पर देना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो जो अमावस्या वाला दोष है, जो आपको कठिनाइयाँ हो रही हैं, वो धीरे धीरे आपकी वो कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे आपको जो भी जितनी भी आपके साथ में परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां आपकी जो है वो समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो उपाय आपको ज़रूर करना है। कल भी अमावस्या है और ज़रूर इस उपाय को कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो है आपको जो है इसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। वैसे अमावस्या पर मैं बहुत सारी पोस्टें भी बना चुकी हूँ और बहुत सारी वीडियोस भी मेरी आ गई हैं। मैं अधिकतर जो है अमावस्या पर बनाती हूँ, जो कि अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गई, मकर संक्रांति हो गई या संक्रांति हो गई। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है। तो कुछ दिन हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि जिन दिनों में हम लोगों को कुछ ना कुछ उपाय हमें करना ही है, और हर कोई करता है। जो भी व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार से अपने उपायों को जरूर करता है, और उपाय के साथ साथ में जब हम उपाय करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। ऐसे नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे कि वह तुरंत हमें जो है, हमने उपाय किया हमें तुरंत उसका फल मिल, ऐसे नहीं मिलता। किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा समय लगता है, और जब समय लगता है तो उसका जो है बहुत अच्छा आपको जो है उसका फिर फल भी आपको बहुत अच्छा ही मिलता है। जैसे कि हम जब बीज रोपते हैं तो उसमें कम से कम किसी भी भूमि को में अगर हम बीज डालते हैं तो उसको 6 महीना लगता है एक फसल को।
तो इसी तरह से जब हम उपाय करते हैं तो कम से कम आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट कीजिए और उसका असर भी देखिए। असर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा आपको जो है उसका फल मिलता है। और कुंडली के अनुसार आप अपना जो है जितना भी हो सकता है कुंडली के अनुसार उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान जरूर कीजिए। और जब आपका जन्मदिन हो उस जन्मदिन पर आप जो है कुछ ना कुछ दान धर्म जरूर कीजिए। और दान आपको क्या करना, कहीं अनाथ आश्रम में आप दान कीजिए। आप करके देखिए, आपके मन को भी अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आपकी परेशानियां भी जो है वो खत्म होती जाएगी। तो अमावस्या पर जरूर उपाय कीजिए। कल की अमावस्या बहुत अच्छी अमावस्या है, उपाय करना शुरू कीजिए और आप देखना धीरे धीरे आपके जीवन में एक अच्छी उन्नति आनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में जय माता दी।